औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो अब नापैद हो चुकी है तकरीबन, और वो चीज़ जो है रेलवे से मुंसलिक है और आज आपको ये सामने दिखाई भी दे रही होगी। ये एक रेलवे इंजन है जो स्टीम इंजन कहलाता था, और ये किसी दौर में पाकिस्तान की रेलवे पे ट्रैक पे बर्क़ रफ्तारी से उस दौर में उस दौर के हिसाब से बर्क़ रफ्तारी में सफ़र किया करता था। और आज ये इंजन इस तरह के चलने जो हैं तकरीबन नापैद हो चुके हैं। और ये रेलवे इंजन इसके करीब हम चलते हैं, इसके बारे में इनके जो ड्राइविंग इसको करते रहे हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे चल के हम मज़ीद मालूमात भी इसके सिलसिले में लेंगे और आपको मज़ीद भी इसके बारे में बताएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बताता चलूँ कि ये रेलवे इंजन को अब दोबारा तैयार किया जा रहा है, और ये रेलवे इंजन बहावलपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर वाली जानब इसको नस्ब किया जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो ये बहावलपुर के शहरियों के लिए बहावलपुर के रेलवे के इंजन के बहावलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ये उनको खड़ा नज़र आएगा। तो आइए चलते हैं, आगे बात करते हैं उनसे। ये उस स्टीम इंजन का एक फ्रंट व्यू है जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी नुमाया आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, और जबकि ऊपर जो एक बहुत बड़ी लाइट है वो भी दिखाई दे रही होगी। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये इसकी जो हाइट है ये इतनी हाइट नहीं है। ये इस वक्त एक जो रेलवे के अपने डब्बे होते हैं माल लोड करने के लिए, इस टाइम ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी अपनी हाइट इतनी नहीं है ऊँची जितना ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक मज़ीद यानी कि उसके ऊपर खड़ा किया गया, जैसे रेलवे के डब्बे होते हैं लोडर, उनके ऊपर ये खड़ा हुआ है इंजन। बाकी ये हाइट में ये इंजन इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। अभी मैं आपको चल के करीब से दिखाता हूँ। ये इसके आगे जंगला लगा हुआ है ताकि अगर कोई चीज़ इसमें आमने सामने आए तो उससे रोक सके। और दूसरा ये है कि अगर कभी ये ख़राब हो जाए तो उसको खींचने के लिए ये सामने हुक बनाई गई है। इस हुक के ज़रिए इसको दूसरे इंजन के साथ बांध के खींचा जाता था। ये तंग गेज वाली जो पटड़ी होती थी पहले पाकिस्तान में, ये उसी पे चला करता था। ये देखें, आपको उसके व्हील जो हैं नज़र आ रहे होंगे, बहुत करीब ये व्हील हैं। ये पाकिस्तान के शुरू में जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई 1906 और 1910 के लगभग जब लाइन बिछाई गई तो वो एक तंग पटड़ी वाली गेज वाली लाइन थी, उसके ऊपर ये रेलवे इंजन चला करते थे। ये देखें, इनके व्हीलों का फासला जो है वो बहुत करीब है, जबकि आजकल के जो व्हील हैं वो दूर होते हैं। और ये बड़े गेज वाली पटड़ी के ऊपर, ये देखें, ये नीचे बड़े गेज वाली पटड़ी है जिसके ऊपर इस इंजन को खड़ा किया गया है। ये देख, आगे हम मज़ीद चलते हैं। ये देखें, इसके व्हील भी अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत छोटे व्हील हुआ करते थे इसके। ये देखें, अब आपको सारा दिखाई दे रहा होगा, छोटे व्हील आगे जानब, फिर उससे थोड़े से बड़े व्हील आगे की जानब। और ये प्रेशर को घुमाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए ये आपको राड्स से नज़र आ रहे होंगे, ये राड्स घूमते थे तो ये चला करते थे। और ये इंजन जो था ये डीज़ल और पानी को मिक्स करके इसके अंदर पहुंचाया जाता था, जिससे स्टीम बनती थी, और स्टीम से ये इंजन चला करता था। ये सामने इसका पायलट का जो रूम है, यहाँ से पायलट इसको कंट्रोल करता था। और उसकी बैक पे जो ये है 2 हिस्सा बना हुआ, ये जो ब्लैक है और ऊपर पिंक से कलर वाला डब्बा दिखाई दे रहा हो, इनमें से अलग अलग एक हिस्से में डीजल होता था जबकि दूसरे हिस्से में पानी रखा जाता था, जो कि इंजन को अपने हिसाब से मुहैया किया जाता था, जिससे स्टीम बना करती थी। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ही दोबारा रंग रोगन हो के बहावलपुर के शहरियों के लिए बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया जाएगा, जहां पे फिर सब लोग ही इसको आराम से देख सकेंगे। ये जनाब, अब ये जो इंजन है, इस इंजन को ये जनाब जिन्होंने आज तक इसको चलाया है उनके साथ हम मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या इसमें ग्राम है आपका सर? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, उस्मान भाई, आप इस इंजन को कितना अर्सा यानी चलाते रहे? इसको हमने तकरीबन 3 साल चलाया है। 3 साल आपने चलाया? फिर हम रिटायर हो गए थे। अच्छा, फिर आप रिटायर। तो अब इस इंजन को कहाँ पे शिफ्ट करना है? तो बहावलपुर में। अच्छा, बहावलपुर में इसको रिपेयर करके शिफ्ट करना है आप लोग? वो जो नया प्लेटफॉर्म बना है उसके साथ इसको शिफ्ट करेंगे ताकि बहावलपुर वाले भी देख के इसको आगे देखें, चेक करें।
ये वो जो काला इंजन है, अंदर से उसका जो ड्राइविंग वाला सिस्टम था, ये सामने अब आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इसकी ब्रेक है। इसको घुमाने के बाद हाँ, इसको जैसे हम यूं घुमाते थे तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये इसकी ब्रेक लगती है इस इंजन की। और यहाँ से गालिबन इसको वो डीजल दिया जाता था, तेल और पानी भी होता अच्छा, तेल और पानी यहाँ से इसको मिक्स करके अंदर इंजन को पहुँचाया जाता था। स्टीम बनता था, उससे स्टीम बनता था, हाँ। स्टीम से चलता था ये। अच्छा, और उससे वो ये बता रहे हैं सर जिन्होंने इसको चलाया है, वो कहते हैं कि इससे स्टीम बनते थे और उसके बाद ये चलता था, उससे ये चलता था, स्टीम से चलता था। स्टीम से चलता था। अच्छा, यानी डायरेक्ट ये डीजल से नहीं चलता था, स्टीम तरीकाकार वही था स्टीम का बनाने का। स्टीम बनाते थे, स्टीम से चलता था। हाँ, स्टीम से ये चलता था ये इंजन भी। जिस तरह पहले कोयले से स्टीम बनाई जाती थी, उसी तरह डीजल और पानी को मिक्स करके ये स्टीम इससे बनती थी, जिससे ये इंजन प्रेशर बना के ये इंजन चला करता था। ये सारे उसके सिस्टम है अंदर से, किस किस तरह ये कंट्रोल होता था। और यहाँ पे जो इसका ड्राइवर होता था वो यहाँ पे खड़े रहते थे। यहाँ सर आपके लिए कोई चेयर वगैरह होती थी क्या? नहीं, खड़े खड़े चलता। अच्छा, यानी वो बता रहे कि यहाँ पे खड़े होकर चलता था। और ये एक खिड़की सी बनी हुई, यहाँ से वो आगे देखा करते थे पूरी रेलवे लाइन का। स्टीम दी जाती थी, स्टीम के जरिए से इसको ताकत दी जाती थी, जिससे ये चलता था। अच्छा अच्छा, इस जगह से ये सारे सिस्टम था। ये ना, हाँ जी। इसमें वाल होता था। अच्छा, ये इसका वाल है। हाँ, ये इसके जरिए से आगे पीछे करते थे वो स्टीम से अच्छा अच्छा अच्छा, ताकत हाँ लगती थी, बिल्कुल। वो चलता था। ये सर बता रहे हैं कि ये जो सामने पुर्जे लगे हुए हैं, ये आगे पीछे यूं मूवमेंट करते थे स्टीम के प्रेशर से, और इसके साथ ये व्हील घूमते थे, व्हील को घुमाते। व्हील को ये घुमाते थे और इंजन आगे की तरफ मूव करता था। इसका सर रिवर्स गियर भी होता था, बैक गियर? नहीं, बैक गियर नहीं होता था, ये इसका तो सर ऐसे हैंडल होता था, हैंडल से खींचते थे, चल पड़ता था। अच्छा। बैक करते थे। चल, और इसकी स्पीड कितनी होती थी? उस वक्त तो तकरीबन 60 किलोमीटर की थी। अच्छा, 60 किलोमीटर की स्पीड। नाजरीन, जिस दौर में ज़राए आमदोरफ्त इतने फास्ट नहीं हुआ करते थे, उस दौर में इस तरह के जो इंजन थे और जो ट्रेन थी, वही ही ज़राए आमदोरफ्त का ज़रिया होती थी। और चूँकि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हुआ करती थी, लेकिन अपने दौर के हिसाब से ये स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस दौर में जहाँ पे ज़राए आमदोरफ्त इतने फास्ट नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल, गधे गाड़ियों पे और जानवरों पे सफ़र किया करते थे या ऊँटों पे सफ़र करते थे। उस हिसाब से ये एक तेज़ तरीन सवारी थी। जबकि अब वक्त के साथ साथ इसकी इतनी अहमियत नहीं रही और ना ही इनके स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब हैं, और इसकी जगह पे जदीद इंजनों ने ले ली है। तो ये इस तरह के जो रेलवे इंजन हैं, वो यादगार के तौर पर मुख्तलिफ जो बड़े स्टेशन होते हैं उनके बाहर नस्ब किए जा रहे हैं। ये आपको ऊपर दिखाई दे रही होंगी पानी के लिए टैंकियाँ, और डीजल के लिए नीचे टैंक भी मौजूद है। ये एक बार फिर देखें, ये उसके पीछे यहाँ से रेलवे जो डब्बे होते थे यहाँ से उसके साथ अटैच कर दिए जाते थे, जिनसे वो ये खींचा करता था। और ये एक बार पीछे वाली जानब से देखें आप, इसकी पटड़ियाँ, पटड़ी पे चलने के लिए जो इसके व्हील थे, बहुत करीब करीब इसके व्हील हैं। तंग गेज वाली पटड़ी का ये इंजन था। ये उसका बैक व्यू। ये जो इंजन है, ये किसी दौर में ये स्टीम इंजन हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो लिहाजा इसको सिर्फ यहाँ पे एक स्टीम के काम के लिए यहाँ पे मखसूस कर दिया गया है। इससे स्टीम हासिल की जाती है, जिससे रेल गाड़ियों के डब्बों की सफाई और प्रेशर के साथ जो भी यहाँ पे कोई धुलाई का काम करना हो, वो इससे लिया जाता है। जबकि किसी दौर में ये इंजन होता था और इसके पीछे बाकायदा गाड़ियाँ लगती थी। अब इसको सीमेंट के जो तख्ते बना के उसके ऊपर फिट करके खड़ा कर दिया गया है। अब ये सिर्फ स्टीम के काम ही आता है। नाजरीन, आज मैंने आपको ये
कदीम दौर के जो इंजन थे उसका एक विज़िट करवाया और उसके बारे में आपको मालूमात फराहम की। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा पामान।